तो वो मन हथियार धर के डंडा धर के आरिस कोनो ईटा धर के लेस ओकर वार करी सबे कि मारी सो मल्ला। बातचीत के दौरान पता चला कि उनकी जो देवी है शाकंभरी देवी, उनके ऊपर मारपीट में इतनी मारपीट की गई कि लहू लुहान हो गए। यहाँ मेरे साथ जो लोग हैं, कुछ लोग आए भी हैं उनके परिवार के। फिर ना मेरे को घर में पहले मारा, उसके बाद ना फिर मेरे पिताजी उठे, उसको भी मारा। उसके बाद इन लोग घर में दरवाजा तोड़ के घुसे थे। सभी लोग सातों के सातों लोग शामिल थे इस कार्यक्रम में हमला करने के लिए। किसी ने उनको परिवार को गाली गलौज किसी ने नहीं किया है, कोई धमकी हमकी कुछ भी नहीं दिया है। माता शाकंभरी जो साग समूह की दात्री है, साग भाजी फल फूल की दात्री है, उसकी जयंती मनाई जाती है। लेकिन उसके बाद अचानक 4 तारीख को ये घटना देखने को आती है कि एक चौरे में फंस जाता है। उसको चौरे को उसको निकालने के लिए जिस तरह से गांव वाले जहाँ बता रहे हैं कि अवैध कब्जा है पूरा वो, और अवैध कब्जे को थोड़ा सा तोड़े हैं और गाड़ी निकली है। उसके बाद रात में आकर फिर उन लोगों ने एक जानलेवा हमला किया, घर में घुसकर मारपीट की गई। उसके बाद अचानक उसमें FIR में ऐसी धाराएं नहीं जुड़ जाती है जो कि गैर जमानती हैं। उनके ऊपर एक राजनीतिक दबाव और साथ ही साथ जो आरोपी है वो जमींदार परिवार से संबंध है उसका, उसके दबाव में आकर उन पर जो है गैर जमानती धाराएं लगाई जाती है। और इन लोगों को डरा रहे हैं कि देख लीजिए हम खुले घूम रहे हैं, आप लोग को जानलेवा हमला करने के बाद भी। तो माता का विसर्जन किया जा रहा, लेकिन इसी बीच कहीं न कहीं विसर्जन के दौरान हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी और अपमानजनक शब्द बोलने का मामला लगातार देखने को मिल रहा है। अभी आपने देखा था कि सिंधी समाज के लोग किस तरीके से उग्र हुए थे और उनके इष्ट देव पर जब टिप्पणी की गई थी, अपमानजनक बातें की गई थी, तो पूरा समाज एकजुट हुआ था। वहीं आज दुर्ग के जिला मुख्यालय में फिर से मरार समाज एकत्रित हुआ है। उन्होंने ये बात जाकर के SP से कही, शिकायत लगाई है कि उनकी जो देवी है माता शाकंभरी, उनके ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की गई है। और जब इस बात का विरोध किया गया तो समाज के लोगों पर प्राणघातक हमला करने वाली बात भी सामने आई। आप देख सकते हैं काफी सारे लोग हाथों में न्याय की गुहार लेकर, तख्ती लेकर के खड़े हुए हैं। SP के पास पहुंचे हुए थे विजय अग्रवाल जो जिले के कप्तान हैं, उनसे न्याय की उम्मीद की है और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। क्या कुछ है पूरा मामला, यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद है, महिला पुरुषों के साथ आज आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी मौजूद है। तो आप सोच लीजिए कि कितनी पीड़ादायक वो बात होगी, कितना इन समाज वालों को दुख हुआ होगा, जिसके बाद आज ये अपने घरों से काम धाम छोड़ करके जिला मुख्यालय में मौजूद है। सबसे पहले महिलाओं के पास चलते हैं और पूछ लेते हैं कि आखिर वो कहाँ से आई हैं, क्या मामला है और अब वो क्या चाहती हैं। जी बताएंगे, कहाँ से आए हैं आप? वीरेजर से। क्या है पूरा मामला, का है वो तुमन बताओ, का है पूरा मामला? वीरेजर से का है पूरा, काबर आए हो? हमार शाकंभरी देवी का अपमान हो। कैसे, का बोली से, कौन हा बोली से? हमार न हर साल ना शाकंभरी देवी मूर्ति स्थापना करथन गांव में। इस साल विसर्जन करते हैं तो वो रोड में ना वो आवासीय जगह नो है भाई, वो रोड हवे ते है तो में ना चौड़ा बना रही से ओला हमर टोड़े हन नहीं नहा का ट्रैक्टर था विसर्जन करना रही समल्ला तो ओला टोड़े हन मन हा तो ओला टोड़े के बाद मन तो घर वाला मन रही सब ओकर बेटी रही सो मन कुछ नहीं बोली से। तो विसर्जन करे के बाद आए बाद मस्त हो विसर्जन, ओकर बाद हमन घर में सब आराम करे ठीक कर। रात कन 10 बजे सब सो रही से तो मनई सबे सब जन घर के जो ओकर घर के चौरल टोड़े ना मन का नाम है ओकर, कुछ नाम? गणेश वर्मा, वैसे नाम राजेश्वरी वर्मा और ओकर बेटी के निर्मला वर्मा, ओकर बेटा के तरुण वर्मा, सबको कोई आए रहे, पूजा वर्मा भी आ रही से। 5 जन सबे ओ मनई सबे 7 जन सबे और वो हमर चाचा के यहाँ ना घुसी सबे वो मतलब दरवाजा खटखटाई की खोल करके तो कोई भी इंसान आते खोल सकते भाई। तो 10 बजे रात ज्यादा रात भी नहीं रही तो हम थके रहे तो हमर मन के नींद पर रही सबे तो खोली सोहा तो वो मन हथियार धर के डंडा धर के आरिस कोनो ईटा धर के लेस ओकर वार करी सबे कि मारी सो मल्ला। एकाएक वार हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन लोग घर में दरवाजा तोड़ के घुसे थे। सभी लोग सातों के सातों लोग शामिल थे इस कार्यक्रम में हमला करने के लिए। और बाद में गांव वाले लोग आए ना तो छुड़ाए इन लोग को। उसके बाद इन लोग को हॉस्पिटल लेके आए, यहाँ FIR दर्ज वगैरह करवाए थे 0 में जिला हॉस्पिटल में। उसके बाद हम लोग चौकी थाना भी गए थे FIR दर्ज करवाने के लिए। वहाँ हम लोग को एक तरफा कार्रवाई किया उन्होंने। अभी तक 20 दिन हो गया, FIR की कॉपी भी नहीं दिए हैं और प्लस अभी कोई जानकारी भी नहीं हम लोग के पास कि जाँच हो भी रहा है कि जाँच नहीं हो रहा है। बस यही बात है। मारपीट में किसी को गंभीर चोट? हाँ गंभीर चोट है तो उसका रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, उसको जमा है। और कब की घटना है ये 4 तारीख की रात की घटना है। 4 तारीख की रात की 11। थोड़ी सी वही विसर्जन में आप लोगों ने जो तोड़ा उसी को लेकर के सारा? नहीं तोड़े नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उनका वीडियो में वो लोग बनाए हुए खुद उन लोग का, उसमें पूरा दिख रहा है वीडियो में कि कितना तोड़े हैं। किसी ने उनको परिवार को गाली गलौज किसी ने नहीं किया है, कोई धमकी हमकी कुछ भी नहीं दिया है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। जी मनेन जी बताएंगे, काफी सारे लोग आज मौजूद हैं, जरूर कोई बड़ा कारण होगा जिसके बाद आज जिला मुख्यालय में सभी समाज के लोग मौजूद।
देखिए, जिस तरह से प्रतिवर्ष पूरे प्रदेश भर में माता शाकंभरी जो साग समूह की दात्री है, साग भाजी फल फूल की दात्री है, उसकी जयंती मनाई जाती है। 4 तारीख को पौष पूर्णिमा का दिन वो दिन था जिसमें हम लोग मना रहे थे। और उसके बाद जिस तरह से विसर्जन होती है बिरेझर गांव में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और लगभग यह 22-25 वर्ष हो गया इनको मनाते हुए। लेकिन उसके बाद अचानक 4 तारीख को यह घटना देखने को आती है कि जब विसर्जन यात्रा निकलती है तो कुछ जो वहाँ लोधी समाज के जो लोग, परिवार के लोग हैं, वो वहाँ पर जो है जिस तरह से माता के विसर्जन के दौरान गाड़ी का जो पहिया रुक जाता है, एक चौरे में फंस जाता है, उसको निकालने के लिए जब हटाया जाता है और वो अवैध कब्जा पूरी तरह से, जिस तरह से गांव वाले जहाँ बता रहे हैं कि अवैध कब्जा है पूरा वो, और अवैध कब्जा को जो थोड़ा सा तोड़े हैं और गाड़ी निकली है। उसके बाद रात में आकर फिर उन लोगों ने एक जानलेवा हमला किया, घर में घुसकर मारपीट की गई। मारपीट में इतनी मारपीट की गई कि लहूलुहान हो गए। यहाँ मेरे साथ जो लोग हैं, कुछ लोग आए भी हैं उनके परिवार के, उनका मेडिकल करवाया गया जाके लिटिया चौकी में। लेकिन सारी चीजें होने के बाद जब एफआईआर दर्ज की मांग की गई, एफआईआर दर्ज किया भी गया जब दबाव बना तो, लेकिन उसके बाद अचानक उसमें एफआईआर में ऐसी धाराएं नहीं जुड़ जाती जो कि गैर जमानती हैं, उनको जमानती धारा जोड़कर जमानत कर दिया जाता है। और साथ ही साथ उनके ऊपर एक राजनीतिक दबाव, और साथ ही साथ जो वहाँ लिटिया प्रभारी है उन पर जो वहाँ के जो मालगुजार है, जो जमींदार है वहाँ का, क्योंकि वो जो आरोपी है वो जमींदार परिवार से संबंध है उसका, उसके दबाव में आकर उन पर जो है गैर जमानती धारा लगाई जाती है। तो इसकी मांग को लेकर, क्योंकि आरोपी अब खुले घूम रहे हैं और इन लोगों को डरा रहे हैं कि देख लीजिए हम खुले घूम रहे हैं, आप लोग को जानलेवा हमला करने के बाद भी। तो ये एक प्रकार का बड़ा जो है जिस तरह से पीछे संरक्षण दिख रहा है, उसके खिलाफ हम आज एसपी साहब के पास आए थे और एसपी साहब से हमने मांग किया है कि जितने भी समाज के लोगों के साथ इस तरह से बुरा व्यवहार है उनके लिए न्याय की जाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए जिसकी इनको न्याय मिल सके। जी, कुछ लोगों के साथ इस दौरान मारपीट भी हुई। जिनके साथ मारपीट हुई है वो लोग भी यहाँ पर मौजूद है। जी बताएंगे आपके साथ क्या हुआ? मैं घर पे था, सोया था घर पे रात को 10 बजे। उसके बाद आए उन लोग पूरा फैमिली और पार्ट को खटखटाए। उसके बाद ना खोला तो फिर ना मेरे को घर में पहले मारा, उसके बाद ना ले गए रहे थे बाहर फिर और खींचते। उसके बाद फिर मेरे पिताजी उठे, उसको भी मारा। तो अब आप लोग क्या अभी अग्रवाल जी से मिले हैं, एसपी से मिले हैं, आश्वासन उन्होंने दिया है, कितने संतुष्ट हैं आप लोग उनके आश्वासन से? हाँ, संतुष्ट हूँ। ऐसा लगता है कि काम होगा, दोषियों पर कार्यवाही होगी, उन्हें सजा मिलेगी? होगा, मिलेगा। बिरेझर लिटिया चौकी बोरी थाना से काफी सारे लोग जिला मुख्यालय में आज न्याय की गुहार लगाने आए थे। मरार समाज के लोग थे। बातचीत के दौरान पता चला कि उनकी जो देवी है शाकंभरी देवी, उनके ऊपर कुछ बातें कही गई उन्हें लेकर के। और इसके साथ ही जब शाकंभरी उत्सव के बाद जब विसर्जन की बात आती है तो माता का विसर्जन किया जा रहा था। समाज के लोग शांतिपूर्वक ढंग से सारी प्रक्रिया को कर रहे थे, लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं विसर्जन के दौरान गाड़ी का पहिया फंस जाता है और गाड़ी के पहियों को निकालने के लिए जगह बनाई जाती है, जिसके बाद जो उपद्रवी लोग थे जिनका अभी जिक्र किया गया वो लोग आते हैं और अचानक से इस बात का विरोध करने लगते हैं। इसके साथ ही रात्रि के समय 5 से 7 लोग कुछ लोगों के घर जाते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं। मारपीट ऐसी करते हैं जिसके बाद कुछ लोग गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय में अभी एडमिट भी हैं। अब जब इन्होंने जिले के कप्तान एसपी विजय अग्रवाल से ये गुहार लगाई है कि दोषी जिस तरीके से अपराध को अंजाम दे करके सारी चीज़ों को करके मारपीट करने के बाद भी खुलेआम घूम रहे हैं, तो उन पर ऐसी धारा लगाई जाए जिससे उन्हें सबक मिले। लेकिन उन पर ऐसी धारा नहीं लगाई गई, बल्कि साधारण सी धारा लगा करके उन्हें छोड़ दिया गया, जिसके बाद आज वो खुलेआम घूम रहे हैं और मरार समाज के लोगों के सामने आकर के यह भी कह रहे हैं कि देखिए हम बिल्कुल स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस बात को संज्ञान में लिया गया है, क्योंकि समाज के जो लोग हैं, मुख्य लोग हैं, वो लोग आज जिला मुख्यालय में पहुंच करके इस बात की शिकायत दर्ज कराए हैं। एसपी से उन्हें आश्वासन मिल चुका है कि दोषी जो हैं उन पर कार्यवाही अवश्य की जाएगी और किसी के भी देवी देवता या पूजन के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा जिस तरीके की अभद्रता की जाती है उस पर रोक लगाने की बात की है। कार्यवाही की मांग को लेकर के आप देख सकते हैं महिलाएं भी मौजूद हैं। आश्वासन इन्हें मिला है। बातचीत के दौरान इन्होंने बताया कि जो आश्वासन जिले के कप्तान ने दिया है उस आश्वासन पर इन्हें पूरा भरोसा है। फिलहाल देखना होगा, दोषी जिस तरीके से घूम रहे हैं उन पर कार्यवाही होगी और मरार समाज जो आज यहाँ पर पहुंचा है उन्हें कुछ पल के लिए राहत मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। नमस्कार।